हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में फेच एपीआई कैसे बनाते हैं। ठीक है, फेच एपीआई हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको कंज्यूम करेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे। मैं रिएक्ट जेएस से उसको कंज्यूम करा दूंगा। कंज्यूम कराना मतलब मेरा जो बैकएंड से डेटा आएगा वो पीएचपी ला के देगा, और हम लोग फ्रंट एंड में जो दिखाएंगे वो रिएक्ट जेएस से दिखाएंगे। आप चाहे तो जावा से भी दिखा सकते हो, डॉट नेट से भी दिखा सकते हो। और एपीआई एक्चुअली होता क्या है, तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं जाता हूँ दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेक माई ट्रिप है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो पूरी जैसे इंडिगो की प्लेन्स बता रहे हैं ये लोग। अच्छा, इंडिगो की है, और जैसे गो एयर की है, स्पाइस जेट की दिख रही होगी आपको, और एयर इंडिया की, कई सारी कंपनियों की एक ही वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो एपीआई से पहला एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हमें एक ही वेबसाइट पे सारी की सारी जो प्लेन्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनकी जानकारी एक ही वेबसाइट पे मिल गई। और ये अचीव कैसे होता है, ये होता है एपीआई के थ्रू। तो जो मेक माई ट्रिप.com है, इसने ना क्या किया होगा, जैसे ही मैंने वो यहाँ पे क्वेरी डाली ना दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट, तो उसने क्या किया, उसने फटाक से एपीआई कॉल करा दी और ये सब साइट पे चला गया। गो एयर से उसने डेटा फेच कर लिया, स्पाइस जेट से डेटा फेच कर लिया, और फिर एयर इंडिया से डेटा फेच कर लिया, एयर एशिया से डेटा फेच करके ये एक टेबल बना के यहाँ पे दिखा दिया। वही सेम काम मैं भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये होता है एपीआई दोस्तों। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको पीएचपी में अच्छा एक्सपीरियंस है या किसी भी टेक्नोलॉजी पे अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको एपीआई आना चाहिए बनाने और उसको कंज्यूम करने। तो ये था पूरा का पूरा एपीआई का स्ट्रक्चर। जैसे इस बंदे ने, जैसे मेक माई ट्रिप यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है वो एपीआई के थ्रू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही डेटा पीएचपी में बनाएंगे। अब ये जो दिख रहा है ना इंडिगो और ये गो एयर, स्पाइस जेट, ये क्या है पता है, ये डेटाबेस से गो एयर वाला इनको एक एपीआई का की दे दिया, उसके थ्रू ये एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मेरे पास पीएचपी, ये डेटा मैं डेटाबेस से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एपीआई है, यूज़र नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, और आईडीबीटी सब दिख रहा है। अब इसको मैं कंज्यूम कराऊंगा किस में, रिएक्ट जेएस पे। रिएक्ट जेएस के थ्रू इसको मैं फ्रंट एंड में शो कराऊंगा अच्छे से टेबल में, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है। तो आइए, हमारा ये एपीआई था और हम लोग रिएक्ट जेएस में देखते हैं इसको कैसे दिख रहा है। देखिए, इस तरह से एपीआई आपका रिएक्ट जेएस में दिखेगा। सेम इसकी वर्किंग ऐसी ही, बट ये काफ़ी एडवांस है। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, काम होता है, और लाइसेंस वगैरह आई गेस लगता है, और परमिशंस होती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं ये सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कैसे कोड किया है। तो मैं इसका कोड नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे डेटा, यहाँ पे हम लोगों ने शो कैसे कराया है। ठीक है, ये रिएक्ट जेएस का अगले किसी ट्यूटोरियल में बता दूंगा। पहले हम लोग देखेंगे पीएचपी में फेच एपीआई हम लोग बनाते कैसे। तो बहुत ईजी है, बहुत सरल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे। ये मैंने पीएचपी का फेच एपीआई का कोड करके रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे फिर से मैं करा देता हूँ। ठीक है, अब पहला तो यहाँ पे जब भी आपको एपीआई बनाना हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। 3-4 जो चीज़ें, हेडर फंक्शन है, यहाँ पर हेडर फंक्शन ध्यान देना है। ठीक है, तो वो कंटेंट के टाइप वगैरह कैसे रहेंगे, जेसन फॉर्मेट में चाहिए। अलाउ ओरिजिन, अगर ये अलाउ ओरिजिन आप नहीं डालते हो, मैं यहाँ पे अलाउ ओरिजिन को कमेंट कर देता हूँ। अब देखते हैं मेरा रन होता है कि नहीं होता है। पीएचपी में तो वो रन होगा, बट नहीं, यहाँ पे भी रन नहीं हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे भी रन नहीं हो रहा है। क्या एरर देगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, एरर आएगा। देखिए, कोर्स का एरर आ गया। ठीक है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग साइट होता है ना, वो डिसेबल हो गया, ऐसा बता रहा है। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन जो मैंने यहाँ पर डिसेबल कर दिया, वो उसको नहीं मिल रहा है। हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, ओपन रिसोर्सेज, ये आ रहा है एरर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आता है। अब मैं जैसे इसको कर देता हूँ, अलाउ ओरिजिन स्टार कर दिया, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ओके, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या हो गया, ओके, ये यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया था इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए, डेटा आ गया और वो एरर चली गई। तो इसलिए कोरस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी इसको वापस से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो एक्सप्लेन ही कर देता हूँ मैं इसको। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पे और सारी चीज़ें भी होती हैं आपके
नीड के अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बट ये कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कंटेंट टाइप मेथड कौन कौन से सपोर्ट करता है, फिलहाल फेच के लिए तो मुझे गेट ही चाहिए था, बाकी कुछ नहीं चाहता, बट मैंने ऐड कर दिया पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच वगैरह जो भी है। उसके बाद मैंने कनेक्शन बना लिया, सिंपल सा कनेक्शन जो PHP में आप कनेक्शन बनाते हो वो मैंने बना लिया। ये मेरे डेटाबेस का नाम है, और मैं अपना डेटाबेस दिखा दूँ क्या आपको, ये रहा। ये टेस्ट में जाके ये यूज़र्स है, उसमें टेबल मैंने बना के रखा है, कुछ रैंडम वैल्यू यहाँ पे मैंने डाल रखी है, ठीक है। आइए हम लोग कोड में फिर चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी मैंने फायर की, और उसके बाद जो भी डेटा है मैंने व्हाइल लूप के थ्रू इसमें स्टोर करा दिया, क्योंकि ये जो डेटा मेरा मिल रहा है ना एसोसिएटिव अरे, वो रो में आके स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने रो को क्या किया, आउटपुट में स्टोर कर लिया, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डेटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिर आके इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया और कहा कि जेसन इनकोड कर दो, ठीक है। जेसन इनकोड करने के बाद इसको जेसन प्रीटीफाई बोलते हैं, प्रीटीफाई प्रिंट बोलते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो कुछ थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है वो गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल अच्छा दिख रहा है, अभी इस तरह से कुछ आता है, बट मैंने प्रीटीफाई कर दिया तो वो थोड़ा सा दिखने में उसका लुक एंड फील और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया, तो ये हो गया आपका फेच API। मतलब ये 7-8 लाइन का जो कोड है आप इसके थ्रू आपने कर दिया, फेच API बना दिया, ठीक है। अब इसको कोई भी बंदा कहीं पे भी कंज्यूम कर सकता है, मतलब अगर जैसे सर्वर पे डालोगे तो आप कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हो, बट बिकॉज अभी तो ये लोकल होस्ट है ना, जब ये मैं किसी सर्वर पे होस्ट कर दूंगा, जैसे GoDaddy है, होस्टिंग है कहीं पे भी, तो उसके बाद पूरी दुनिया में इस लिंक के थ्रू इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे था आपका ये बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आके यहाँ पे इसको शो करा दिया, बट यहाँ पे ये लिंक अलग है। अब आप सोचो ये लिंक अलग है, तो भाई ये React.js का लिंक है जिसपे वो रन हो रहा है लोकल होस्ट पे। तो मैंने क्या किया, ये जो लिंक है ना, मैंने ये उठाया और React.js में आया, यहाँ पर एक सेकंड इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, ठीक है। फेच जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसमें यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो उसके थ्रू मुझे ये डेटा यहाँ पे मैंने कंज्यूम करा लिया React.js में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अगर मैं गलत कर दूँ, ठीक है, ये कुछ हटा देता हूँ, तो देखिए क्या होता है, इसको अब डेटा मिल नहीं रहा है। तो मतलब जो API है दोस्तों, वो URL पे काम करता है। तो जो URL आपने सेट करा दिया यहाँ पर, उसको जाना है, कॉल करना है बस, और उसको वो कंज्यूम कर लेगा। तो मैं इसको वापस यहाँ पे सेट कर देता हूँ आके, अब इस पर रिफ्रेश मारता हूँ, सॉरी, वो ऑटोमेटिक हो गया, कंट्रोल सेव किया, वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आपका जो फेच API है PHP में काम करता है। तो API का मतलब समझ लेना दोस्तों फिर से एक बार, कि API की मदद से हम लोग ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी डेटा पड़ा है वो हम अपने वेबसाइट पे शो करा सकते हैं। और उसके लिए कुछ कीज़ वगैरह भी होता है, तो काफ़ी इनिशियल लेवल पे था, प्राइमरी मतलब बोल सकते हैं स्टार्टिंग में हम लोग जिस बेसिक जो होता है वो ये कोड था। इसमें काफ़ी कीज़ वगैरह भी होते हैं, अलाउ करना कैसे करना है, किसी को एक्सेस कैसे देना, उसको हम लोग की वगैरह जनरेट करते हैं, तो काफ़ी एडवांस चीज़ है। बट ये था API हम लोगों ने फेच में बना लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों।